नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लंबे समय के बाद बिहार आए हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के आने के साथ ही बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के और बिहार में कांग्रेस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं या फिर नई पीढ़ी के नेता हैं वो काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का सबब ये है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया, लेकिन कांग्रेस खड़ा नहीं हो पा रही है, वो घुटनों के बल चल रही है और लालू प्रसाद कांग्रेस को चला रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के राहुल गांधी पटना पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। राहुल गांधी के इरादे में ये साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक तापमान जो है वो धीरे धीरे करके अपने परवान चढ़ रहा है और आंच थोड़ी थोड़ी लगाई जा रही है। आने वाले समय के लिए 2025 के लिए कई लोगों के राजनीतिक अस्तित्व का तो कई लोगों के राजनीतिक समाप्ति का भी काल हो सकता है। 2025 के चुनाव को अगर ध्यान से देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से शासन में रही एनडीए इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी शिकार हो सकती है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को पूरी मजबूती के साथ एकजुट रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस तरह की तैयारी कर रही है जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी हो रही है और कांग्रेस को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का मानना यह है कि कांग्रेस के रहते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। 2020 के परिणाम को सामने रख करके बार बार कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के जो कर्ता धर्ता हैं वो इशारों में ये बात कह देते हैं कि कांग्रेस के साथ पिछले जैसे समझौते नहीं होंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना कमर कस लिया है और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ 2025 में अगर अलग से भी कोई फैसला करना पड़े तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आए कांग्रेसी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या राहुल गांधी के आने के बाद से कहा जाता है कि वो बूस्टर डोज मिल जाएगा और इसके बाद से कांग्रेस में एक नई प्राण और जान फूंकी जा सकेगी? याद है मुझे 2015 में जब राहुल गांधी पटना आए थे और गांधी मैदान में उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद से 2015 में पूरी तरह से कांग्रेस एक बार रिवाइवल के दौर से गुजरी थी और इतनी सुंदर रिवाइव की थी कि उसने 41 में से 27 सीटें जीत लिया था। एक ये कांग्रेस का स्वर्णिम काल था और अशोक चौधरी ने इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया था। तब भी राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुँचे थे। आज फिर से राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुँचे हैं और राहुल गांधी ने एक अचीवमेंट तो जरूर किया है। पिछले 10 सालों से जो पिछड़ रही थी कांग्रेस, उसे देश स्तर पर बूस्टर डोज दिया है। अब पटना में क्या होगा? और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के यहाँ से जाने के बाद बिहार में भी कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन करने की बात की जा रही है और अब जो कांग्रेस का नया स्वरूप होगा वो शायद राष्ट्रीय जनता दल के चंगुल से बाहर निकलने का होगा। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो राहुल गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी कि जवाब उनका एक बार आएगा और ये जवाब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट लेकर के आएगा। देखिए राहुल गांधी जब पहुंचे पटना तो क्या कुछ हुआ और किस तरह से माहौल बना है। You guys are having गलत आपने कहा
देख सकते हैं कि राहुल गांधी आए हुए हैं। आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी संजय यादव आरजेडी की तरफ से अगुवाई में लगे हुए हैं राहुल गांधी की। और ये कांग्रेस और आरजेडी की आज मुलाकात होने वाली है। इसके बीच में क्या कुछ बातें हो जगह नहीं मिल जाएगी। कभी आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816